नमस्कार छात्रों, पुनः आज हम आपको जो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आज फिर से वहीं पे आते हैं नया टॉपिक लेकर नेपोलियन। तो कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी नेपोलियन के बारे में। आज हम जो है पूर्ण रूप से जो है नेपोलियन के बारे में जानते हैं। हमने कल बताया था कि नेपोलियन जो था वो जो है फ्रांस का सम्राट था, यानी कि फ्रांस का राजा था। उसके शासनकाल में एक समान शासन व्यवस्था लागू थी। कहाँ पे? नेपोलियन के शासनकाल में जो है एक समान शासन व्यवस्था लागू थी। और नेपोलियन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसकी एक नागरिक जो है उसने एक 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता बनाई, जिसके लिए वो क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और उसने क्या किया, कानून के समूह यानी कि कानून के सामने क्या किया, समानता तथा संपत्ति के अधिकार को क्या किया, सुरक्षित रखा। यानी उसने कहा कि सबके लिए कानून व्यवस्था क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर उसने एक संहिता बनाई थी जो सन 1804 ईस्वी में बनाई गई थी, और जिसके लिए नेपोलियन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। अगला है हमारा गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी के बारे में हम चर्चा करें तो यह भी एक क्रांतिकारी था जो कि इटली का निवासी था। इटली का निवासी था और बहुत ही प्रसिद्ध क्या था, क्रांतिकारी था। इसने 1 लाख कुर्सी सेना का निर्माण किया गया था, यानी कि इसके द्वारा जो होता है एक सेना तैयार की गई थी, जिस सेना को हम कहते थे लाल कुर्ती सेना। उसके बाद इसने जो होता है इटली के लिए स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत ही बड़ा सहयोग दिया था। यानी कि जब इटली जो है, इटली में क्रांति हुई थी, तो जब इटली को स्वतंत्र कराना था तो स्वतंत्र कराने के लिए गैरीवाल्डी ने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया था, बहुत ही बड़ा सहयोग दिया था। और यह जो था मैक्सिमी का क्या था, समकालीन था, उसका जो है क्या था, सहयोगी था। और इसने क्या किया था, इसकी सेना ने जो इसकी सेना बनी थी, लाल कुर्ती सेना बनी थी, वह सेना ऑस्ट्रेलिया की सेना को क्या किया था, पराजित किया था। और मैक्सिमी का समकालीन होने के कारण यह जो था वो फेमस हुआ, क्योंकि बहुत ही बहादुर और साहसी सिपाही था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे काबुल की, तो यहाँ भी क्या था, इसको जो है इटली का स्मारक कहते हैं। काबुल जो था इसको इटली का भी स्मारक कहते हैं, क्योंकि इसने जो सर्डिनिया राज्य का क्या होता है, या सर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री होता है। सर्डिनिया नाम का एक राज्य होता है जो कि इटली में है। इटली में सर्डिनिया नामक राज्य में क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इटली के एकीकरण यानी कि जब इटली विभिन्न प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था, इटली जब विभिन्न प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था, तो उसके एकीकरण में क्या करता है, काबुल का बहुत ही बड़ा सहयोग होता है। और उसने राज्यों को सम्मिलित करने का कार्य बहुत किया था। यानी कि इटली जब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तो उसको सम्मिलित करने का कार्य क्या जो है काबुल ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है। उसके बाद है अपना निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है, ऐसी सरकार या ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार जिसकी सरकार या जिसकी शासन व्यवस्था पर किसी प्रकार का अंकुश न हो। ऐसी सरकार जिसकी शासन व्यवस्था पर किसी प्रकार का अंकुश न हो। अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसी सरकार जिसकी शासन व्यवस्था पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। निरंकुशवाद का मतलब ये हुआ कि ऐसी सरकार जिसकी शासन व्यवस्था पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, ऐसी राजशाही सरकार को हम क्या कहेंगे, निरंकुशवादी सरकार। और जो यह सरकार होती थी बहुत ही निरंकुश होती थी। जैसे इसके अंतर्गत आते थे सैन्य बल, दमनकारी सरकारें और केंद्रीकृत बल। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जो सैन्य बल था ये भी निरंकुश थे, जो इनके दमनकारी सरकारें थी ये भी निरंकुश थी, इन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, मन चाहे ढंग से अपना कार्य करते थे। उसके बाद आते हैं नारीवाद में। तो नारीवाद क्या था, जिसमें स्त्री पुरुष के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों के बारे में सोच के आधार पर बोध कराया जाता हो। यानी कि नारीवाद व्यवस्था थी जिसमें स्त्रियों को देखते हुए पुरुषों की आर्थिक दशा, सामाजिक दशा
दशा और राजनीतिक दशा को अधिकारों में सोच के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 3-4 टॉपिक हैं आपके नेपोलियन, तो नेपोलियन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ अपनी क्या था, नागरिक संहिता के कारण, और इसने अपनी नागरिक संहिता दिया था 1804 ईस्वी में। और इसने क्या किया था, समानता तथा संपत्ति के अधिकार को क्या किया था, सुरक्षित रखा था। और यह कहाँ का था, अगर आ गया आपके पेपर में नेपोलियन कहाँ का निवासी था, तो नेपोलियन जो है फ्रांस का निवासी था। गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था, तो गैरिबाल्डी इटली का निवासी था, जो ही बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर जो है सिपाही था। यह जो था गैरिबाल्डी मैथ्सनी का जो होता है समकालीन होता है, और गैरिबाल्डी ने ही एक ऐसी सेना बनाई थी जिसको लाल कुर्ती सेना के नाम से जाना जाता है। यही सेना इटली की ओर से ऑस्ट्रेलिया की सेना को पराजित करती है। और यह जो गैरिबाल्डी था जो होता है इटली के जो है क्रांतिकारी आंदोलन में क्या किया था, जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के जो आंदोलन हुए थे उसमें जो है बहुत ही सहयोग किया था। उसके बाद अगर काबुल की बात करेंगे तो काबुल जो होता है इसको इटली का लिस्मारा कहते हैं। यह भी इटली का निवासी था। इसको इटली का लिस्मारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सर्डिनिया इटली में एक राज्य है सर्डिनिया। सर्डिनिया राज्य का जो क्या था, प्रधानमंत्री था। और इसने जो है जो इटली के छोटे छोटे राज्य थे उसको एकत्रित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। राज्यों को सम्मिलित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद आते हैं निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद की परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया जा सके या ना लगा हो उसको हम निरंकुशवाद कहेंगे। एग्जाम्पल में आप कहेंगे जैसे राजशाही सरकारें, उस टाइम पर राजशाही जो है उस टाइम जो राष्ट्रकाय सरकारें थी वो थी क्या थी, निरंकुश थी, मनमाने ढंग से जो है शासन व्यवस्था चलाती थी। तो अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।